हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। विशाल सर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है बच्चों। आज वीडियो में हम बात करेंगे कबीर की साखी के बारे में। ठीक है, हम ये हमारे एक लेक्चर सीरीज हुई जिसमें हम कबीर के कई सारी साखियों का अध्ययन करेंगे, उनके अर्थ को स्पष्ट करेंगे, उनकी व्याख्या को समझेंगे और साथ ही साथ हम इनके द्वारा रचित दोहों का भी व्याख्या जो है वो समझेंगे। तो ये पूरी एक वीडियो की एक सीरीज आने वाली है, तो बेहतर होगा अगर आप कबीर की साखी को समझना चाहते हो ना तो वीडियो का पहले से ही लाइक कर दो बच्चों। चलो शुरू करते हैं। लेकिन देखो, इसे समझने के पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले हम संत कबीर के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, हालांकि देखो इनके बारे में इनकी जीवनी पर एक मैं अलग सी वीडियो लेकर के तो आऊँगा ही, लेकिन फिर भी हम एक संक्षिप्त रूप में ना इनकी जीवनी को समझेंगे और हम साखी के अर्थ को समझेंगे। उसके बाद ही हम कुछ साखियों का यहाँ पर अध्ययन जो है वो करेंगे। देखो, कबीर संत कबीर का ना जो जन्म हुआ था वो 1455 विक्रम संवत के लगभग बताया जाता है। जो अगर आप ईस्वी में देखो तो वो होगा 1398 ईस्वी के आसपास इनका जो है वो जन्म हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के एक गांव में। ठीक है ना। देखो, इनकी जो माता थी ना, इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी। ठीक है, और उन्होंने इनको जन्म देकर ही काशी में ही एक लहरताला सरोवर है, वहाँ पर उन्होंने इनका त्याग कर दिया, उन्होंने इनको छोड़ दिया। और इनका जो पालन पोषण किया गया वो नीरू और नीमा नामक एक दंपत्ति के द्वारा किया गया, जो कि निसंतान थे और वो जिलाहा थे। ठीक है ना, उनके द्वारा जो है वो इनका पालन पोषण किया गया। मुख्यतः ये कवि रहे और ये भक्ति शाखा के निर्गुण भक्ति के कवि रहे, काफ़ी विख्यात कवि रहे। ठीक है, और भाषा अगर देखी जाए तो इनकी जो भाषा है वो सधु ककड़ी भाषा। सधु ककड़ी भाषा का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम अरबी, फारसी, पंजाबी, इन्होंने देखो भाषाओं का इन्होंने कभी भी इन्होंने भाषा की बाध्यता नहीं दी। इन्होंने अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेल, खगड़ी, ब्रज भाषा सभी भाषाओं का इन्होंने मेल किया और इसे ही साहित्य भी लोग सधु ककड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, किस काल के कवि आए? तो ये भक्ति काल के कवि रहे। क्लियर? यहाँ पे इनकी विधा, रचना की विधा क्या है? तो वो कविता, दोहा और शब्द की रचना जो है वो करते थे। ठीक है, इन्होंने सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों पे ही अपनी बातों को रखा। क्लियर है यहाँ पे। अगर हम इनकी प्रमुख कृतियाँ देखें तो बीजक, ठीक है, इसका अंतर्गत साखी, शबद और रामायणी जो है वो आती है। और प्रभाव रहा तो इन पर सिद्ध गोरखनाथ और रामानंद का बहुत प्रभाव रहा। रामानंद जो है इनके गुरु भी थे। ठीक है ना, और इनसे द्वारा कौन कौन से आने वाले जो कवि है प्रभावित हुए? दादू, नानक, पापू और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनसे जो है वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक है ना, अंततः 1551 विक्रम संवत अर्थात 1494 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं साखी के बारे में। देखो, साखी का अर्थ क्या होता है? देखो, अगर आप साखी शब्द को देखो ना तो ये संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, साक्षी का मतलब क्या होता है? जिसे आप स्वयं अपनी आंखों से देखो। इन्होंने समाज में उस समय व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ थी उन्होंने उस सभी का उन्होंने अपने साखियों, अपने लेखों में उन्होंने उसका वर्णन किया। इसलिए इसे हम कबीर की साखी के नाम से भी जानते हैं। हमारा जो पहला साखी है ना, उस पहला साखी क्या है? चले उसको देखते हैं। पहला साखी हमारा है, ज्ञान प्रकाश गुरु मिला सो जिन बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। एक एक अर्थ को समझिएगा। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। देखो, हमें जब गुरु मिल की प्राप्ति होती है ना, तभी हमें ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो हमें प्राप्त होती है। देखो, गुरु के बिना कबीर जी की जिंदगी में, कबीर जी की लेखनी में ना गुरु का बड़ा ही विशेष महत्व। आपको उनकी एक रचना भी याद होगी, गुरु गोविंद दोहु खरे काहे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। ठीक है, तो कबीर की रचनाओं में ना गुरु का बड़ा ही विशेष महत्व रहा है। इस अगर साखी को भी हम लोग देखें ना तो ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कि जब हमें गुरु मिलता है ना हमें तभी ज्ञान रूप प्रकाश की जो है प्राप्ति होती है। क्योंकि देखो, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और जब आपकी ज़िंदगी में ज्ञान नहीं तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी? पूर्ण तरह से अंधकार में ही परिपूर्ण जो है वो रहने वाली है। ठीक है, तो गुरु के मिलने के बाद क्या होती है? ज्ञान रूप प्रकाश की हमें प्राप्ति होती। सो जन बिसरी जाए, तो सो जन, इसे हमें जन किसी प्रकार से बिसरी मतलब भुलाना नहीं चाहिए। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए, हमें विस्मृत ना हो, ये हमारी स्मृति में बनी रहे। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद का अर्थ क्या होता है? गोविंद का मतलब होता है प्रभु। ठीक है, प्रभु का एक नाम गोविंद भी है, आपको पता होगा। ठीक है ना, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए, क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है, जब गोविंद की कृपा होती है, तभी वो आपको गुरु की प्राप्ति करवाते हैं। अर्थात ये दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल सापेक्ष है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सूजिन बिसरी जाए, कि जब गुरु की प्राप्ति होती है हमें, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ज्ञान के बिना क्या है? संसार जो है वो अंधेरे के समान है। सूजन बिसरी जाए, हमें इन बातों को भूलना नहीं चाहिए। क्या?
कि जब गोविंद कृपा करे, कि जब गोविंद की कृपा होती है, जब हरि कृपा होती है ना, तभी हमारे ज़िंदगी में गुरु की प्राप्ति होती है बच्चों। और सच्चे गुरु के बिना ना एक व्यक्ति का जीवन जो क्या है वो बिल्कुल निरर्थक है, वो कभी सफल हो ही नहीं सकता बच्चों। किसी भी व्यक्ति के जीवन में ना एक गुरु का बड़ा ही विशेष महत्व है। चलो हमारे अगले साखी को देखते हैं। ना गुरु मिलिया न शीश भया, ना गुरु मिलिया ना शीश भया, लालच खेलियो डाव, दुनिया बूढ़े धार में चाढ़ी पाथर की नाव। तो इसका अर्थ समझते हैं। ना गुरु मिलिया, मिलिया का अर्थ होता है मिलना, न शीश भया, और शीश का अर्थ होता है शीश, शिष्य, ठीक है ना। तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं ना कि देखो लालच खेलियो डाई, देखो कि ना गुरु मिलिया ना शीश भया, ठीक है। ये सच्चा गुरु नहीं मिलता है और ना तो सच्चा निष्ठावान शिष्य मिलेगा आपको। कब? जब आपके अंदर सच्ची साधना नहीं होगी, क्योंकि साधना के फल के बिना ना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखो बच्चे, आप सिर्फ कर्म ही कर सकते हो, फल आपके अंतर्गत नहीं होता है, लेकिन कर्म के द्वारा आपको फल तो प्राप्त होते ही है। ना गुरु मिलिया न शीश भया, कि न तो वह कहते हैं कि बिना साधना के ना तो हमें वास्तविक ज्ञानी गुरु मिलते हैं और न ही उस तरह की शिष्य मिलती है। अर्थात जब गुरु शिष्य को प्राप्त करना चाहता है शिक्षा देने के लिए, तभी उसे उस रूप की शिष्य की जो प्राप्ति होती है। और जब शिष्य के अंतर्गत यह भावना होती है कि हमें सिर्फ सीखना है, तभी उसे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एक दोनों को क्या कहता है कि एक कोऑर्डिनेट रूप, एक सापेक्ष रूप में दर्शाया गया है। फिर से समझो इस बात को। ना गुरु मिलिया ना शीश भया, कि जब किसी गुरु का साधना सिखाने के प्रति न होता है ना, तो उसे सच्चे शिष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और जब किसी शिष्य का सिर्फ और सिर्फ साधना सीखने के प्रति नहीं होता, उस सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। लालच खेलियो डाओ, ठीक है ना। क्या होता है, अगर इन दोनों का आपस में संबंध केवल और केवल लालच के लिए है ना, केवल और केवल लालच से ये दोनों हैं, तो दुनिया बूढ़े धार में चढ़ी पादर की नाव, तो ये दोनों ही उस जल में उस पत्थर की तरह डूब जाते हैं ना, जो मानो उस पत्थर का कोई नाव तो बना हो, उस पर लोग जो है वो सवार हो। आप फिर समझिएगा इस साखी को। ना गुरु मिलिया ना शीश मिलिया, ठीक है, कि न तो हमें साधना के बिना सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है और न ही साधना के बिना सच्चे शिष्य की प्राप्ति होती है। लालच खेले उड़ाई, अगर ये दोनों आपस में अपने लालच को, अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे होते हैं ना, क्योंकि गुरु का भी अपना स्वार्थ होता है शिष्य के प्रति, और अगर शिष्य का भी अपना स्वार्थ हो गुरु के प्रति, तो ये कभी भी सच्चे गुरु और शिष्य नहीं बन सकते हैं। और जब गुरु और शिष्य के बीच ना स्वार्थ जब उत्पन्न हो जाता है, जब ये मिलन जो है ये निस्वार्थ न रहे, इसके बीच जब स्वार्थ आ जाए ना, जब दोनों सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाए, क्योंकि गुरु का स्वार्थ क्या होगा, अपने शिष्य के द्वारा अपना प्रदर्शन करना, शिष्य के द्वारा अपने गुरु का करना, तो फिर दोनों बुरे हैं। तो ये दोनों उसी प्रकार से डूब जाते हैं जिस प्रकार से एक पत्थर का बना हुआ नाव जो है वो क्या होता है, वो धारों में डूब जाया करता है। क्लियर यहाँ पे। चलो अगली साखी को देखते हैं। अगली साखी है, जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरंध, अंधे अंधा ठेलिए दुनिया कूप पड़ंत। चलिए इस साखी को समझते हैं, ठीक है। जाका का अर्थ होता है जिसका, गुरु भी अंधा, कि जिस शिष्य का ना गुरु अंधा हो, चेला खड़ा निरंध, तो उसका चेला तो और भी अंधा। अर्थात अंधा से यहाँ तात्पर्य है ज्ञान के रूप में अंधा, ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति तो एक अपनी आँखों से अंधा होता है, और जब व्यक्ति के पास ज्ञानता चली जाए ना, जब वो अज्ञान का शिकार हो जाए, तो उसे भी हम अंधा ही कहते हैं। बस एक अंधे से व्यक्ति संसार को खुली आँखों से भौतिक रूप में नहीं देख पाता है, और एक व्यक्ति को अपने वो आध्यात्मिक रूप में नहीं देख पाता। इसलिए व्यक्ति के लिए ज्ञान का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान बिना व्यक्ति क्या है, वो एक अंधे के समान है, ठीक है। जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरंध, जिसका गुरु ही अंधा, अर्थात अंधा से यहाँ तात्पर्य है कि जिस गुरु के पास ही ज्ञान की जो है वो कमी हो, तो उसका जो शिष्य होगा वो तो और भी अज्ञानी, उससे ही बड़ा अज्ञानी बनेगा। ये ठीक उसी प्रकार है ना,
अंधा अंधा ठेलिए दुनिया कूप पड़न। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई अंधा किसी अंधे को सहारा नहीं दे सकता है, कोई अंधा किसी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार ये इस तरह के जब संबंध गुरु शिष्य में स्थापित होते हैं ना, तो ये उसी प्रकार जैसे कि अंधा अंधे ठेलिया, कि कोई एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल रहा हो, और उसका अर्थ क्या बनता है, दोनों कूप पड़न। वो दोनों ही दोनों क्या होंगे, कूप अर्थात कुएं में, पड़न मतलब दोनों ही के दोनों गिर जाएंगे, अर्थात दोनों का जो जीवन है क्या हो जाएगा, वो इस अज्ञानता के कारण ना वो नष्ट ही होने वाला है। क्लियर यहाँ पे, ये हमारी तीसरी साखी थी। चलिए हमारी चौथी साखी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी साखी क्या है हमारी, कबीर संगति साधु की कदेरा निर्फल होई, चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि कबीर संगति साधु की कदेरा निर्फल हुई, ये किसी साधु व्यक्ति की संगत ना कभी निर्फल नहीं होती। देखो साधु से तात्पर्य यह ना है कि कोई बड़े बड़े दाढ़ी वाला हो, ठीक है ना, वो और समझ, साधु से तात्पर्य है जो सच्चा ज्ञानी हो, जिसके पास ज्ञान रूपी प्रकाश हो और उस प्रकाश से वो औरों की भी अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर सके, वही सच्चा साधु है। जिसमें साधना है, जो निष्काम रूप से कर्म को कर सके, वही साधु होता है। निष्काम का अर्थ क्या होता है, जिसे फल की इच्छा तो नहीं है लेकिन वो अपने कर्म को किए जा रहे हैं, वही क्या है, वही सच्चा साधु है। तो कबीर जी कहते हैं कि संगति साधु की कभी न निर्फल होए, कि जब कभी भी किसी कोई व्यक्ति साधु के संगत में आता है ना, तो वो कभी भी निर्फल अर्थात निसफल नहीं होती है। चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई। ठीक उसी प्रकार ना कहते हैं कि तुम नीम जैसे कड़वे से 52 गुण वाले सुशीलतम सुगंधी चंदन बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई नीम कड़वा या बुरा न कहेगा। ठीक है, भले ही कोई व्यक्ति नीम के समान कड़वा ही क्यों ना, अर्थात उसकी आचरण जो है वो लोगों को दूर करने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन जो ही वो किसी साधु के संगत में पड़ता है ना, तो वो भी एक चंदन के समान बन जाता है। चंदन के समान उसका जो चरित्र है वो सुगंध छोड़ता है और लोग उसके साथ जुड़ना जो है वो शुरू कर देते। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने एक साधु के विशेषताओं का वर्णन जो है उन्होंने किया है। एक सच्चा गुरु जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक साधु के समान ही होता है बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कबीर की 4 साखियों का अध्ययन किया। हम आने वाले वीडियो में और भी साखियों का अध्ययन करेंगे, और बेहतर होगा आप इस साखियों का अध्ययन घर पे करो, लेकिन इसके जो मैंने व्याख्या की उसे अपने कॉपी में लिखो, तो आपके लिए और भी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और लेक्चर के साथ बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।